हैं बाबा। चलिए पटना खाली छौरी के बहाली करता है और उमाल का। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार खराब गंदा आदमी है। सब के झंझट लगा करके कोर्ट से कचहरी तक छोड़ दिया। हाँ नीतीश कुमार पसंद नहीं है आपको? साला गांधी आदमी के क्या छौरी के पैर काट जाता है? क्या छौरी मौगी के पैर काटा है? सीबीआई ईडी से नहीं डरते हैं क्योंकि हम लोग का भैंस पटकिए नहीं सकाते। नरेंद्र मोदी पटकेगा, कहाँ से पटकेगा? नीतीश कुमार चाह रहे हैं या बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दें। तेजस्वी का काम देखिए, 17 मंथ में जो मेन पॉइंट था, बेरोजगारी का मेन पॉइंट है, अशिक्षा का जो मेन पॉइंट है, उन्हें दूर करने का काम किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं भारत एक उड़ान। अभी मेरा मौजूदगी है रामपट्टी और आप लोग पता होगा कि तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा लेकर यहाँ पे रामपट्टी आ रहे हैं। मधुबनी होते हुए रामपट्टी आएंगे और यहाँ से संबोधित करेंगे। और जानकारी के लिए बता दी, यहाँ पे हजारों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे पहुँच चुका है, जबकि अभी नहीं पहुँचा है, तभी पहुँच चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति। क्या करना चाहेंगे आप? जनसभा आ रहे हैं। ये जन विश्वास यात्रा ये बिहार में 17 साल बनाम 17 महीना 17 साल में जो काम नीतीश और बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, उस 17 महीना में नीतीश जी को साथ रखे तेजस्वी यादव ने कराया। इसी आशा और विश्वास के साथ जो उन्होंने 2020 के चुनाव में जो वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे बेरोजगारों को, उन्होंने ये साबित कर दिया। जिस 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज तक भविष्य में ऐसा कहीं किसी स्टेट में नहीं हुआ था। और 70 दिन के अंदर में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। शिक्षक जो संघर्षरत थे, जो कह रहे थे कब नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, तो दिखा दिया जो कहाँ से पैसा आएगा और कैसे हुआ नौकरी। लगभग 4,70,000 लोगों को नौकरी दिया। इसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि 3 तारीख को रैली है पटना के गांधी मैदान में, इसीलिए सभी जितने हमारे आम आवाम है सभी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि उस दिन गांधी मैदान में आइए और ये जो लूली नंगड़ी सरकार है उसको उखाड़ कर फेंके। और बता दें कि मतलब अभी हर एक जिला में जा के अभी तेजस्वी यादव जी के समर्थक हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में समर्थक उमड़ते हैं। ये क्या खासियत क्या है? यही खासियत है ना, जो आज तक जितने राजनीतिक दल हैं उनके कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर रहता है, और ये जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो कहते हैं वो करते हैं। ये करोड़ों में, इससे पहले भी बहुत लोग के लिए करोड़ों में जनसंख्या खड़े होंगे। इससे पहले भी 2-2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे हर साल। वादा किया था 2014 के चुनाव में, जो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 2 करोड़ को तो नौकरी नहीं दिया, माने 10 दूना 20 करोड़ हो जाता अभी अगर नौकरी दिए रहते तो, लेकिन नौकरी तो नहीं दिया, बेरोजगार करोड़ों आदमी को कर दिया। इसीलिए तेजस्वी यादव जो बोलते हैं करते हैं, इसीलिए इतनी भीड़ उमड़ रही है और जनता के आशा और आकांक्षा पर खड़े उतरे। नौजवान चेहरा भी है और नौजवान है, नौजवानों की बात को रखते हैं। नौजवान इस देश का कर्णधार है, वही देश को दिशा और दशा तय करेगी। इसीलिए नौजवानों के बीच में आ रहे हैं, सबको निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे बताइए जी। गणपति अवतार में हम कहते हैं उनको, गणेश भगवान जानते हैं ना, पहला पूजा गणेश जी को, तो हम गणेश जी पूजते हैं। किनको? तेजस्वी जी को। कार्तिक महाराज तो तेज प्रताप यादव जी हैं जो 100 भैंस पकड़ते हैं, लेकिन वो रियली में है, वो दोनों हैं। अब भोला भाला जो महादेव बाबा कहते हैं शंकर जी, उनके अवतार में हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। भोला बाबा है, बिल्कुल हमारे लिए भोला बाबा हैं, बिल्कुल भोला बाबा। पूछिए मत, उनको कहिएगा ना जो भैंस खाया तो हाँ खा लिया, नहीं खाया तो भी नहीं खाया, जो ही कहिएगा वही है वो। लेकिन गणपति का अवतार में माननीय हमारे बिहार का शेर कहें या राजा, जंगल का राजा कौन है? शेर। तो हमारे जंगल का राजा पहले लालू यादव जी हमारे ज्ञान में, दूसरा राजा तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दूसरा राजा तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और तीसरा जो है पलटू चाचा। क्या कहें भाई, ये तो नारद मुनि का काम करते हैं, कभी इधर कभी इधर। तो हम इतना ही उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो है ना, हम सभी भाईगण से, माता एवं भाइयों बहनों सभी से हम प्रणाम करते हैं। मेरा नाम बलराम यादव है। हम दिल से आज तक कुछ लिए नहीं है,
कोई भी विधायक जी का नहीं, लेकिन हम उनका गुण जरूर गाते हैं जो हमारे बिहार का भविष्य बनाने जा रहे हैं। हम लोग इस सीबीआई ईडी से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम लोग का भैंस पटकिए नहीं सकाते। नरेंद्र मोदी पटकेगा, कहाँ से पटकेगा? फांसी आप एक चीज सोचिए, आप मीडिया से है, आज तक भाजपा पे सीबीआई क्यों नहीं गया? झारखंड में क्यों गया सीबीआई? आप जानते हैं क्योंकि पवित्र है वो। भाई साहब, पवित्र नहीं है, चरित्रहीन है मोदी सरकार। मीडिया वाले भाई जी है ना भाई, सांच में आँच क्या है? आप सच्चाई को लेके चलिए ना, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव आएगा ना, 24 घंटा के अंदर में सीबीआई ईडी जाएगा नीतीश कुमार पे। देख भाई सकते हैं साहब, 1000 से ऊपर है। ऊपर है। देखिए ना कितना, हमको तो लग रहा है भाई जी अभी 10,000 हो चुका है यहाँ पे। तेजस्वी जी यादव हाँ। के समर्थक लाखों में नहीं करोड़ों अरबों में अरबों में है। ठीक है, जो 17 साल में नहीं भारतीय जनता पार्टी कर पाए वो 17 महीने में आरजेडी कर दिया। सरकार करके दिखाया। अगर 5 साल के सरकार हो जाए आरजेडी के तो पूरे दुनिया को हिला देगा। लाखों लाखों की संख्या में उसे भीड़ उमड़ते हैं, जिसमें हर जिला में अभी सर आपको जहाँ जहाँ जाइएगा ना, ऐसे ही आपको उमड़ता जाएगा। अभी जागरूकता हो रहा है सर, जागरूकता। जो ही जागा है वही पाया है, जो सोया है वो खोया है। तो ये पलटू चाचा सो गया, हम लोगों के नज़र में सो गया जी, बिल्कुल सो गया हुआ है। उनको कहते हैं एक तकिया नहीं 2 तकिया लगा के और आराम से सो जाइए पलटू चाचा। जैसे हम लोग को भविष्य को लेके आप सो गए, इधर से उधर करके आप कुछ नहीं किए। लेकिन तेजस्वी भैया जी है ना, ये जागे हैं, जागरूकता में जागे रहेंगे। पुलिस में बाबा देख सकते हैं बाबा। चलिए पटना खाली छौरी के बहाली करता है और उमाल का। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार खराब गंदा आदमी है, सबके झंझट लगा करके कोर्ट से कचहरी तक छोड़ दिया। वो तो 1 नंबर माधर चोद है। क्या बात आप करते हैं? क्या किया है नीतीश कुमार? भाइयों ऐसा है, सुनिए अभी गांजा पी करके दम बलौजी करता है वो। गांजा पीते देखे हैं आप क्या? हाँ, ब्याह हम करवाए हैं। कब करवाए हैं? आए माने 21 में। हाँ 20-21 में शादी करवाए हैं। कहाँ? असियाना में। हाँ नीतीश कुमार जी की शादी 21 में कराए हैं आप? हाँ, नीतीश के न, किसको बोल रहे हैं आप? लालू यादव लड़का के। लाल यादव लड़का के? आप नीतीश कुमार के बोले हम बात कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो वो तो करगंदा आदमी के बात छोड़िए। तो बोले गांजा पीते वो 76 है। हाँ, कैसे जानते थे? मेरा बहनों ही था रामचंद्र यादव, उनका लिए दरबार खुलल था लालू यादव का, खजौली का। हाँ, नीतीश कुमार पसंद नहीं है आपको? साला गांधी आदमी के क्या छोरी के परका देता है? क्या छोरी मौगी के परकाता है। आप कैसे जानते हैं? हम सब कर्म जानते हैं उनको। कैसे जानते हैं? पटना हवाई अड्डा थाना में रह करके। हाँ, आप कट्टर विरोधी हैं नीतीश कुमार जी के? नहीं, हाँ, नीतीश कुमार एक कट्टर विरोधी हैं आप? एक कट्टर की मेरा नाम हुआ रामाशीष यादव, बलाट घर रहने वाला। तो मतलब लालू यादव जी का हाँ, फैन हैं? और लालू यादव हाँ। एक आदमी के लेकर के तुरंत डीएम के करना पड़ा। अखनी बउआ रहा है रोड पर लोग। कौन बुआ रहा है? हाँ? कौन बुआ रहा है? माने जनता। जनता बुआ रहा है। हाँ जी, हाँ, जनता वही ना सीट पर बिठाएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे, मतलब उप मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। गांडू जनते ने आदमी बैठाता के है क्या जी। बात करते हैं? जनते ने बैठाता है। गांडू आदमी के क्या बात करते हैं? वो सब था, वो अथी में मुख्यमंत्री में जीतने वाला दादा था लालू यादव। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा? हाँ बनाइएगा? हाँ, क्या लग रहा है 25 में बन जाएंगे? बन जाएगा, वो बन जाएगा। मैं रामाशीष यादव का रहा हूँ। बन जाएगा? हाँ, तो देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी का कट्टर सपोर्टर है। बिल्कुल 100% है भाई साहब। 2024 की बात कर रहे हैं ना, वो जरूर बनेगा। 25 में बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, दिल खोल के बनेगा। चाव दे करके सकता है लोग के।
पाव भर आसेर चाउर दे करके थकता है लोग के। 5 किलो मिलता है ना। 2 छोड़िए 5 किलो बड़े मिलता है। भाई साहब नहीं, 5 किलो तो मिलता है। एक दिन में एक आदमी कितने खाता है? 5 आदमी के परिवार में 5 किलो मिल गया तो बोझे मिल गया। उससे तो अच्छा खेती में माटी कोड़ के खाएंगे। फ्री में मिलबो करता है। क्या फ्री में मिलता है? उससे ज्यादा तो गैस पर चढ़ा के लेता है। 300-400 से चालू किया था, 1214 पर जाकर अटका दिया है। ये बताइए। तेजस्वी को बनाने का मेन कारण क्या है? नीतीश कुमार चाह रहे हैं या बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दें। तेजस्वी का काम देखिए, 17 मंथ में जो मेन पॉइंट था, बेरोजगारी का मेन पॉइंट है, अशिक्षा का जो मेन पॉइंट है, उन्हें दूर करने का काम किया है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार क्या बोला था पहले, जब तेजस्वी यादव बताए थे कि यहाँ पे बिहार में रोजगार नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में ये डूबते जा रहा है, तो उस समय इन्होंने क्या बताया कि इसे जब नौकरी की सवाल आई तो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि नहीं, नौकरी जो हम देंगे तो पैसा जो है जो आप कहाँ से ला के दीजिएगा। देख लीजिए, वही पैसा 4 लाख वैकेंसी के करीब अप्रॉक्सीमेट, अगर आरजेडी का अभी सरकार इनके साथ रहता तो 4 लाख के 4 लाख अभी तक पूरा हो गई रहती है ना। वो जो 4 लाख की उसमें भी 2-2.5 लाख का जॉब अभी तक ये तेजस्वी यादव ने दे चुकी है। 2.5 लाख का जॉब देने के कैपेसिटी जो अभी केंद्र सरकार की नहीं है, बीजेपी के गवर्नमेंट है, कहीं पे डबल इंजन की है, कहीं पे ट्रिपल इंजन की ये है, सबसे इधर से छोड़ा के इधर कर लेने की काम करती है वो। सेंट्रल में उतना सरकार ये जॉब देने की कोशिश ये नहीं करती है। वो बिहार में एक सिंगल स्टेट में ये 2.5 लाख जॉब देने की काम करी है। तो इससे आप क्या चाहते हैं? इसीलिए हम लोग को सर्कुलेट करके चाहिए कि इस बार तेजस्वी को पूरा मौका देना चाहिए। देख लीजिए, तेजस्वी अगर काम नहीं करेंगे तो उसको अगले साल हटा दिया जाएगा, है ना। तो हम लोग को यही है कि तेजस्वी इस बार गवर्नमेंट में आए, किसी तरह भी आए, क्योंकि काम किए हैं और करेंगे। तेजस्वी युवा नेता है और वो चाहता भी है। आज के डेट में उनका बड़े बड़े जो ये सब है वो उनका चर्चा करते हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव आएंगे, वो नेता लायक आदमी है, जो कि बिहार में अभी तक कोई नहीं था। इधर के जो जितना भी देख रहे हैं ना, सब चुटपुटिया है। और आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। हम भी शिक्षक से जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार यादव हुआ मेरा नाम। देखिए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, इसीलिए हम आपको यादव नहीं बोले थे पहले, कि अगर आप डालेंगे तो आपको लग जाएगा कि यादव है इसीलिए तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम यादव काम के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट कर रहे हैं, काम के लिए। अरे भाई, यादव कास्ट वाइज आप नहीं जाइए, जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जाइए। अपने बिहार में तो कास्ट बाय कास्ट अपना वही ना कर रहे हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग या कोई भी कास्ट वाइज आप अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो आप सफल भी नहीं रहेंगे, आप लॉन्ग टाइम तक नहीं जा सकेंगे और आपका जहां से है वहां विकसित भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जाति धर्म को छोड़ के हम लोग जो काम करते हैं, तेजस्वी का काम आप 17 मंथ में देख लिए हैं, पब्लिक ने देख ली है। 17 मंथ में ये इतना काम कर सकती है तो आगे भी ये काम करेगी, है ना। इनका सरकार काम करेगी आगे भी। इसीलिए हम लोग को जोर शोर से सबको मिल के तेजस्वी का इस बार सपोर्ट करिए। लगेगा अगर काम नहीं करता है तो इसको हटा दिया जाएगा। क्या इस बार 2025 में जाति से उठ के वोट करिएगा? जाति से उठ, देखिए, आप पब्लिक उतना मूर्ख नहीं है कहीं का जो कास्ट से, जाति धर्म से या 5 किलो अनाज से किसी को बगला दिया जाएगा। वो जमाना गई हुई है बहुत पहले, है ना। ये लोग हम लोग अगर नहीं सोचेंगे तो फिर बिहार का जो दुर्दशा रही है सब दिन से, वो आगे हम लोग भी देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए इस सब को छोड़ के हम लोग का तो पूरा सपोर्ट है तेजस्वी यादव का, है ना। सेंट्रल में किसी का गवर्नमेंट रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन केंद्र में रहना चाहिए बीजेपी की सरकार। हाँ, ऑफ कोर्स रहना चाहिए कि मतलब अच्छा किए हैं सरकार। देखिए, केंद्र में कुछ टर्म में आप लीजिएगा तो उसका सही भी है, कहीं पे जैसे आप वैकेंसी के क्षेत्र में हैं तो जैसे वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दी हुई है, तो उस समय आपका जॉब तो निश्चित ही है कि घटेगा ही, गवर्नमेंट सेक्टर में घटेगा। इसका एनजीओ खट रहा है तो एनजीओ की तरह ये ज्वाइनिंग करवाता है
है ना। तो सेंट्रल में इसका बहुत अच्छा नहीं रहा है इस क्षेत्र में कि जॉब के क्षेत्र में, है ना। अब बाकी और काम जो कहिएगा जैसे रक्षा के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आपके कहने के हिसाब से मतलब केंद्र में मतलब बीजेपी की सरकार रहना बीजेपी ऑफ कोर्स रह सकती है सेंट्रल में, है ना, क्योंकि उसको टक्कर देने के आप देखिए राहुल यादव के पार्टी इतना इस हिसाब से, राहुल गांधी का इस हिसाब से अपना ये कर रहे हैं, लेकिन इसका कभी इधर से चूट फूट होता है ना। अगर ये लोग भी अच्छे से करें, राहुल गांधी भी अभी काम करने योग्य है ना। अगर फील्ड में निकले हैं, फील्ड में निकले हुए हैं, अगर उसको भी मौका दिया जाएगा, हम तो कहते हैं अदर कंट्री का आप देखिए सर्कुलर में जैसे नेता बदलता रहता है उस तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से करना पड़ेगा। बीजेपी का आप 10 साल देख लिए हैं, 1 साल हो सकता है तो आप देखिए इसका भी, है ना। कांग्रेस में आप राहुल गांधी का मौका दीजिए, है ना। ये जो देखिए राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे इंसान है ना, बहुत बाहर विदेशों में जाकर पढ़े लिखे हैं ना। अच्छा 1 मिनट बताइए, देखा नहीं अब इतना जो घूम रहे हैं ये इंडिया में कोई क्षेत्र नहीं छोड़े हुए हैं कि राहुल गांधी किसी चीज़ का आप एक्सपीरियंस से जितना ज्ञान होता है ना उतना पढ़ने से नहीं होता। भले ही वो अमेरिका में जाकर पढ़े हो, ब्रिटेन में जाकर पढ़े हो, उसे डजेंट मैटर, है ना, कि कहीं से पढ़े हैं। अभी तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं ना, तो उसको पता है ना। 10 साल अब जैसे बीजेपी का दिया है ना, तो 5 साल देख लीजिए, इनका भी देख लीजिए, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो होता है ना, सत्ता सर्कुलेशन में चलना चाहिए, सर्कुलेशन में होना चाहिए। ठीक है, मेरा यही था।